पहला वादा था माफिया और भ्रष्टाचार में, उसकी पहल अस्पतालों से, ब्लॉक से, जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। चाहे नदी पर बनने वाला मकान हो, चाहे आदिवासी समाज, सुप्रीम कोर्ट में मैंने दायर कर दिया, हाई कोर्ट में भी दायर कर दिया, डीएम साहब को 5 चिट्ठी हमने भेज दी है। और उसके बाद मैं जमीन माफिया के खिलाफ बड़ी अभियान शुरू कर। दूसरा चीज, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए हैं 2.5 महीने, लेकिन भ्रष्टाचार का तरीका बदला। लगातार डीएम साहब और पदाधिकारियों के साथ बात चल रही है। ब्लॉक में हमने डीएम साहब से चिट्ठी निकलवा दिया, 43 दिन, 65 दिन, 75 दिन। 75 दिन के अंदर हर ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी आपको रॉन्ग है राइट कर देना है। 75 दिन के बाद किसी भी ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी अब नहीं होगी, क्योंकि पैसे की बार्गेनिंग शुरू होगी। आप इसको समझिए। सर्वे जो आए हैं इसमें पारदर्शिता की सख्त जरूरत है। लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं। 20-20 साल से लोगों ने जमाबंदी करा लिया, किसी ने जब मुझसे करा लिया तो कुछ नहीं करा पाया, किसी का रसीद कट रहा था तो जमीन मेरे हैं, हमारे पास है, जमीन मेरा है, हम कोई किसी के नाम से है। तो आज परिस्थितियां बिल्कुल पैसा लगातार लेने की कार्रवाई चल रही है। अभी जो सर्वे आया है उसमें पैसे का लंबा खेल शुरू हो गया है। हम आग्रह करेंगे सरकार से और डीएम साहब से कि आम आदमी औने पौने दाम में तो कह रहा है कि 20,000 लगेगा, किसी पेशेंट को ना बुलाएं, अन्यथा हम दुर्गा पूजा छठ के बाद, मैं सीधा कह रहा हूं, यदि गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो कार्ड मंगाओगे। गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो हम बंद करें। और यदि जो डॉक्टर साहब 500 रुपया लेंगे, चाहे इसके अंजाम कितने बुरे, 1 महीने के अंदर, तो हम उसके गेट के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और एक भी पेशेंट को उस डॉक्टर का नहीं, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आम आदमी के साथ। तीसरी चीज मेरा वादा था कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट। 20 साल तक आज तक कोई एयरपोर्ट को नहीं छुआ, सिवाय पप्पू यादव, शरद यादव, शहनबाज, रूडी। तीनों के समय, शहनबाज के समय मैंने यहाँ कुछ प्लेन चलाई थी, शहनबाज ने चिट्ठी लिखा था कि आप जमीन दिलवा दीजिए, हम तुरंत काम करेंगे। तब से लेकर के जमीन का मुद्दा, और 20 साल हम नहीं रहे तो दर्द है। हम यहां से चुनाव हार गए, पैथोलॉजी बदल, हम यहां से चुनाव हार गए और 20 साल तक ना मुख्यमंत्री जी ना कोई किसी की हैसियत नहीं हुई। लगातार किसानों से संपर्क करके हम और हमारे सांसद प्रतिनिधि, उस पंचायत के मुखिया अफरोज जी, शॉर्ट आउट हम ही लोग को करना। मुख्यमंत्री जी तो यहां आए और बाढ़ वाले से मिले भी नहीं, उस पर भी है, सुधी तक नहीं की, बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया, नमक रोटी नहीं है। पप्पू यादव का आटा ना गया होता पन्नी, लोगों को जीने की स्थिति नहीं होती। हमें तो भहुआ, परवल, बीन, तोला, सदवापुर,
जंगल टोला, झंझरी, अंजनी, मोहनपुर, मला टोला, गोरी टोला, शर्मा टोला, एक एक गांव जाके घर जाके पैसे देने थे। इतनी बुरी स्थिति थी कि लोग रोटी के नमक नहीं था। तब हमें हर परिवार को 500 रुपया देना, हर परिवार। अब आप सोचिए, और अभी तक सरकार के द्वारा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं की। जहां बाढ़ है, बिनटोली में, गांव में, घर में पानी है, पूरा बर्बाद हो गया, वहां एक बार नहीं गया कोई चीज। आखिर सरकार गहरी नींद में क्यों है? आज भी 3 ट्रक पप्पू यादव ने भेजा। 30,000 लगेगा तुरंत दे रहा है, 40,000 लगेगा तुरंत दे रहा है। मतलब कर्जा उठा के चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वर्तमान सर्वे, चूंकि पहले भी भू हकबंदी कानून लागू हुए, कुछ नहीं हुआ, राशन कार्ड भी कुछ नहीं हुआ, चकबंदी हुआ, कुछ नहीं हुआ, चकबंदी का अभी तक कुछ नहीं किया गया, उसके बाद लाल कार्ड वाला कुछ नहीं हुआ, अब नई सर्वे की पहल शुरू हुई। तो भ्रष्टाचार पर मेरा हमला जारी है। 2-3 सस्पेंड हुए, डगरवा सस्पेंड हुए, एक रुपौली के किरानी सस्पेंड हुए। मैं बड़े लेवल पर लगा हुआ, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी लगे हैं लूट में, जैसे होल्डिंग टैक्स शहर के नाम पर करोड़ों रुपया यहाँ वसूला गया। जैसे अस्पताल में ड्रेसर की बहाली में कोई अजय शाह नाम का कटिहार का आदमी है जिसने 3-3 लाख रुपया वसूला, 30 बहाली हुई, 60 बहाली उनको करनी है। और कल मैंने ये बात यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को मैंने कह दिया कि आपके नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। अस्पताल बिल्कुल ढंग है, जो नए मकान बनने थे वो बंद, नए मकान नहीं बन पा रहे हैं, ठेकेदार यहां से चले गए हैं, और जो पुराना अस्पताल है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उस पर मेरी गीढ़ दृष्टि है। 2 महीने के बाद यदि पूर्णिया के डॉक्टर, उसी सीमांचल के डॉक्टर, फीस लेना 1 महीना पहले बॉम्बे में कोई भी डॉक्टर 300 रुपया से ज्यादा नहीं लेता। आप पता कर लीजिए, हम बॉम्बे गए थे 300 से 400 रुपये, और 2 महीना पहले किसी भी पेशेंट को बॉम्बे में नहीं बुलाएंगे। हम बॉम्बे यही देखने गए थे। फिर आज कह रहे हैं ये मेरी धमकी नहीं है, आग्रह है, और आपका कानून नहीं कहता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं कहता, आपको 1 महीने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।